राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैशाख मास की एक पौराणिक कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। उस राजा की दो रानियां थी। राजा ने बड़ी रानी को सुहाग दिया और छोटी रानी को दुहाग। बड़ी रानी के कहने पर राजा ने छोटी रानी को अलग महल में रखा। छोटी रानी धार्मिक स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास रखती थी, लेकिन बड़ी रानी पूजा पाठ इन सभी धर्म कर्मों से दूर रहती थी। छोटी रानी का नियम था कि वैशाख मास में आक सींचना, पीपल सींचना, सभी धार्मिक वृक्षों को सींचती थी। लेकिन बड़ी रानी को छोटी रानी की ये सभी आदतें अच्छी नहीं लगती। उसने एक दिन सोचा कि आसपास के सभी पेड़ पौधे कटवा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये कैसे अपनी पूजा करती है। एक दिन उसने राजा से कहा कि राजा जी, आप आसपास तक जहाँ तक नजर जाती है सभी पेड़ पौधे कटवा दीजिए और जितने भी तालाब बावड़ी हैं उन सबको बंद करवा दीजिए। राजा ने कहा, रानी आप ये सब क्या कह रही हैं? यदि तालाब बावड़ी सब बंद करवा देंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी, और यदि आसपास के वृक्ष कट जाएंगे तो भी हमें बहुत परेशानी होगी। हम वृक्षों की छाया के बगैर परेशान हो जाएंगे। किंतु जब राजा के मनाने पर भी रानी नहीं मानी तो राजा ने वैसा ही किया। लेकिन रानी ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रानी के ऐसे कहने पर राजा ने सभी पेड़ पौधे कटवा दिए और आसपास की तालाब बावड़ी भी बंद करवा दी। अब छोटी रानी का तो नियम था कि वह रोज आक के पेड़ को सींचती। उसने देखा कि दूर दूर तक कहीं भी कोई आक का पेड़ नजर नहीं आ रहा। किंतु रानी ने जल का लोटा लिया और कुछ अनाज के दाने लिए और चल दी। रानी दूर चलती गई और एक मिट्टी के टीले पर चढ़कर देखा तो नीचे उन्हें एक आक का पेड़ दिखाई दिया। रानी ने उस पेड़ के पास जाकर आसपास में झग बनाई और उस पेड़ को सींचने लगी। अब रानी रोज ऐसा ही करती, उस मिट्टी के टीले पर जाती और उस वृक्ष को सींचकर आती। आधे से ज्यादा वैशाख निकल गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें आसपास में पीने के लिए जल नहीं मिला और ना ही कोई वृक्ष की छाया जहां बैठकर वो आराम कर ले। राजा मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, किसी छायादार वृक्ष को देखिए, यदि आसपास हो तो। मुझसे तो अब 2 कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। अगर मुझे जल नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब मंत्री जी ने कहा कि राजा जी, यहाँ कहाँ वृक्ष मिलेंगे? आपने तो सभी वृक्षों को कटवा दिया। राजा ने देखा कि मिट्टी के टीले से नीचे एक घेर घुमेर आक का पेड़ लगा हुआ है। राजा उस पेड़ के पास गए तो देखा कि पेड़ की तनी में जल भरा हुआ है और वहां पर बहुत सा अनाज भी इकट्ठा हुआ पड़ा था। राजा ने उसी आक के पेड़ के नीचे से जल पिया और जो अनाज रखा हुआ था उस अनाज के दाने को खाकर अपनी भूख और प्यास मिटाई। अब राजा सोचने लगे कि कौन इतनी दूर आकर इस वृक्ष को पूज के जाता है जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। राजा महल में गए तो उन्होंने अपनी बड़ी रानी से पूछा तो उसने कहा कि नहीं राजा जी, मैं तो ऐसे कोई भी व्रत त्योहार या पूजा पाठ नहीं करती। आपको तो पता ही है, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं। तब राजा अपनी छोटी रानी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या रानी, तुम रोज आक के पेड़ को सींचने के लिए जाती थी क्या? तब रानी ने कहा कि अगर आपको बुरा लगे या सही लगे, उस वृक्ष को मैं ही पूजने जाती थी, क्योंकि आपने तो आसपास के सभी वृक्षों को कटवा दिया था, इसलिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ा। यदि आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब राजा रानी की बातें सुनकर वहां से वापस लौट आए और एक साधु महात्मा के पास गए और उससे पूछने लगे कि महाराज,
मैं किसके भाग्य का खा रहा हूँ। और उनसे पूछने लगे कि महाराज मुझे बताइए कि मेरे प्राण किसके भाग्य से बचे, मेरी बड़ी रानी या मेरी छोटी रानी, मैं किसके भाग्य से जीवित हूँ और मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ा। तब महात्मा ने बताया कि महाराज आप अपनी छोटी रानी के भाग्य से जीवित हैं। आप अपनी छोटी रानी के धर्म कर्म की वजह से ही ये खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपकी बड़ी रानी के कर्मों से आपके ऊपर ये संकट आया। आपने तालाब, बावड़ी, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि कटवाए। इन सब का पाप आपको लगा। यदि आपको अपने पाप कर्म को समाप्त करना है तो वृक्ष लगवाइए और नगर में तालाब, बावड़ी आदि खुदवाइए। महाराज ने ये सभी कार्य किए और बड़ी रानी को महल से निकालकर छोटी रानी को अपने पास रखा। इस प्रकार छोटी रानी को वैशाख सींचने का फल मिला। हे भगवान, जिस प्रकार छोटी रानी को फल मिला उसी प्रकार सबको देना। जय हो वैशाख देवता की। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबको देना। जय हो वैशाख देवता की।